गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले दाता हैं। सबसे एक समान प्यार करते हैं, एक समान सभी को दुलार देते हैं। उनके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, न जात न पात न छुआ न छूत, किसी प्रकार कोई भेद नहीं रखते। सबको एक समान प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, समभाव की दृष्टि है। इसीलिए महापुरुषों को समदर्शी कहा जाता है। सबको एक समान देखते हैं। अपने समय के गुरु नानक जी महान तत्ववेत्ता, समदर्शी महापुरुष थे। उनके गृहस्थ में 2 पुत्र थे, श्री चंद्र जी जो आगे चलकर अविनाशी जी के शिष्य हुए और उन्हीं से उदासीन संप्रदाय गठित हुई और आगे उदासीन की संप्रदाय की चलन हुआ। दूसरे उनके पुत्र थे लक्ष्मी चंद्र जी जो सुविधा भोगी थे, गुरु दरबार में ही रहते थे, लेकिन मन ही मन उनका विचार था कि गद्दी का उत्तराधिकार मुझे प्राप्त हो। वो सोचते थे कि ये गद्दी जो गुरु की गद्दी है ये मुझे मिल जाए। सुविधा भोगी थे, लेकिन गुरु तो सब कुछ देखते हैं, सबके मन के भावनाओं को पढ़ते हैं। एक दिन गुरु नानक जी सभी शिष्यों को लेकर के वन में विचरण करने के लिए निकले। सर्दी का मौसम था। कुछ दूर जाते हैं वन में तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लिए हुए, कमजोर था, वृद्ध था, आ रहा था, लेकिन लकड़ी का गट्ठर गिर जाता, फिर उठाता, कुछ दूर ले जाता, फिर गिरा देता। इसी तरह काफी परेशान था। गुरु की दृष्टि उस लकड़हारे पर पड़ी तो उन्होंने आदेश किया कि इस लकड़हारे की लकड़ी का गट्ठर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। बेचारा परेशान है। गुरु नानक जी अन्य सभी शिष्यों की तरफ देखे तो कोई इधर मुंह घुमा रहा है, कोई उधर मुंह घुमा रहा है। सब अपना अपना मुंह इधर उधर घुमा करके रास्ता निकाल लिए। अंत में लक्ष्मी चंद की तरफ देखे तो वो भी मुंह घुमा लिए, जो उनके पुत्र थे। फिर गुरु नानक जी अंगद दास की तरफ देखे तो अंगद दास समझ गए, तुरंत आकर के गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित किए और उस लकड़हारा के पास पहुंचे। जाकर के बोले कि ये काठ की गट्ठर मुझे दे दो, चलो मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूं। लकड़हारा तैयार नहीं हो रहा था। बोला कि आप महापुरुष जी के महात्मा हैं तो आपसे सेवा कराना ठीक नहीं है। लेकिन अंगद दास जी बोले कि गुरु का आदेश है, इसलिए हमें उनके आदेश का पालन करना है, आप विरोध न कीजिए। फिर उस लकड़हारे की लकड़ी का गट्ठर लेकर के अंगद दास जी उसके घर गए, पहुंचाए। फिर आकर के गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित किए। गुरु महाराज तो सब कुछ देख रहे हैं, उनसे क्या छिपा है। गुरु अंतर्यामी हैं, घट घट में सबके भाव को पढ़ रहे हैं। फिर शाम को उन्होंने सभा बुलाई, भक्तों को बुलाया और बोला कि देखिए ये गुरु की गद्दी भोग की वस्तु नहीं है, यहाँ सुविधा भोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ उसी व्यक्ति की जरूरत है
जो दूसरों का उपकार कर सके, परोपकार कर सके, भूले हुए पथिक को उसके घर तक पहुंचा सके, उसका बोझ अपने सिर पर ढो करके उसको मंजिल तक ले जा सके, ऐसे ही इंसान की जरूरत है। ये भोग विलास की वस्तु नहीं है। तो गुरु नानक जी अंगद दास को बुलाए और नारियल चादर दे करके गुरु के गद्दी पर उन्हें बैठा दिए और बोले कि आज के बाद यही आप लोगों के गुरु होंगे, आप लोग इन्हीं के आदेश का पालन कीजिएगा, इनके संरक्षण में रहिएगा। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु शिष्य योग्य जो हो, जो कर्मठी हो, परोपकार का सेवा करने वाला हो, गुरु के बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने वाला हो, गुरु के परंपरा को चलाने वाला हो, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी न बना करके योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाए और अपने यात्रा करने के लिए अरब देश को चले गए। तो प्राचीन समय से योग्यता प्रधान होती है। जिसके अंदर योग्यता हो, सेवा की भावना हो, जो परा का कल्याण करने के लिए तत्पर हो, जो दूसरे का दुख अपने ऊपर झेल ले और दूसरे को सुख प्रदान करे, ऐसा ही सेवक शिष्य गुरु के गद्दी का उत्तराधिकारी होता है, जो गुरु के आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा सेवई सोई साधु और गुरु आज्ञा पदभेद अगाधु। तो गुरु की महिमा और उनके गरिमा को बचाए रखे।